नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी की यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर में लाल चौक के ऊपर तिरंगा फहराने को लेकर खत्म होनी थी, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेसी अब लग रहा है कि ना तो वो लाल चौक पर जाएंगे, ये पहले ही मना हो गया, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो इस यात्रा को बीच में रोकना चाहते हैं। तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं और अब एक नया बहाना बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हो रही है। ये चूक कैसे है? पूरा देश उन्होंने यात्रा कर लिया, पद यात्रा, पूरे देश की यात्रा में कहीं चूक नहीं हुई और कश्मीर में पहुंचते हैं तो वो कह रहे हैं चूक हुई है। दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल हैं, जो उनके एजेंसियां लगी हुई है, उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, हमने केवल इतना कहा है कि राहुल गांधी भीड़ में सबसे आगे ना चलें, क्योंकि ऐसे में उनको निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि कश्मीर में अभी भी टारगेट किलिंग बंद नहीं हुई है और वहां देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग अभी भी हैं। बॉर्डर प्रदेश है, पाकिस्तान की सीमा लगती है, उनको दूर से भी किसी शस्त्र के सहारे टारगेट किया जा सकता है और इसलिए सुरक्षा बलों ने केवल मात्र इतना आग्रह किया कि आप फ्रंट में ना चलिए, आप भीड़ के बीच में चलिए, सुरक्षा घेरा आपके आगे रहेगा, पीछे आप चलिए। लेकिन इनकी जिद है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये खुद जानबूझकर पंगा कराना चाहते हैं, खुद जानबूझकर चाहते हैं कि कोई हमला हो जाए। ये भीड़ में से किसी को भी गले लगा लेते हैं, कोई भी एक आदमी आता है सुरक्षा घेरा तोड़कर ये उसके साथ चलने लगते हैं। इसको लेकर सुरक्षा बलों ने ऑब्जेक्शन किया था और इन सब के बावजूद राहुल गांधी अब ये कह रहे हैं कि साहब सुरक्षा बल जो हैं वो मेरी सुरक्षा करने में नाकाम है, भीड़ तो आ रही है, उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपने क्या ये भीड़ का एक क्राइटेरिया बताया था कि हम कश्मीर में पहुंचेंगे तो इतनी पब्लिक आ जाएगी? फिर भी उसके बाद भी जो सुरक्षा बलों ने हवाला दिया, उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ की 15 कंपनियां, पुलिस की 10 कंपनियां, आरओपी, क्यूआरटी, ये सब साथ में चल रही है और हम घेरा बनाकर चल रहे हैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और अभी भी जम्मू रीजन में उनकी यात्रा पूरी हो चुकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्या राहुल गांधी एक बहाना बना रहे हैं? निश्चित जानिए कि वो सुरक्षा बलों पर प्रहार करना, सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना, ये पुरानी आदत है। और हमने ये भी देखा है कि जिस तरह से देश की सेना पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस सवाल उठाती है, ये उसकी एक रणनीति का हिस्सा है। देश को यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो कांग्रेस है, ये सोची समझी रणनीति के तहत हमारी सेना पर सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। पुलवामा अटैक हुआ तो उस पर ये कहते हैं आरडीएक्स कहां से आया। यानी कुल मिलाकर सुरक्षा एजेंसियों पर, ये गुप्तचर एजेंसियों पर सवाल उठाते हैं और मकसद है भारत को बदनाम करना। अब इसी रणनीति के तहत ये केंद्रीय सुरक्षा बलों को बदनाम कर रहे हैं, जो केंद्रीय सुरक्षा बल राहुल गांधी के पूरे परिवार की और कांग्रेसियों के उन नेताओं की भी सुरक्षा में लगे हुए हैं, जो उनके चारों तरफ कमांडो रहते हैं, जिनको वाई सुरक्षा मिली है, वाई प्लस मिली है, जेड इनको मिली है, और जिंदगी बीत गई। लेकिन आज उसी सीआरपीएफ को ये कह रहे हैं कि साहब वो सुरक्षा में तो नाकाम है, हमारी सुरक्षा करने में। इससे सुरक्षा बलों का मनोबल डाउन किया जा रहा है। लेकिन जो सुरक्षा के जानकार लोग हैं, उनका कहना यह है कि इसमें राहुल गांधी एक मैसेज पूरी दुनिया में देना चाहते हैं कि कश्मीर अभी भी शांत नहीं है। सुरक्षा बल कह रहे हैं कि घेरे में लेके चलेंगे, ये आगे चलना चाहते हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद तो, इसका मतलब ये हो गया कि आप जानबूझ के अटैक करने वालों को एक निमंत्रण दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो कहीं जाते हैं तो वो भी एसपीजी के घेरे में रहते हैं, कई बार वो भीड़ से मिलते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो गाइडलाइन फॉलो करते हैं। तो क्या राहुल गांधी वो देश की सुरक्षा को जो इंतजाम में जो लोग लगे हुए हैं, उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते? इसके जवाब में आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और ये कई बार टीवी डिबेट्स में भी मुद्दा आया है कि राहुल गांधी ने अभी तक 113 बार सुरक्षा बलों की बात को दरकिनार करते हुए सुरक्षा घेरे को खुद तोड़ा है और अपनी जान को जोखिम में डाला है। राहुल गांधी कितनी बार गुप्त यात्राओं पर विदेशों में गए हैं, किसी भी सुरक्षा को साथ नहीं ले जाते,
क्या कोई हमला करने वाला थाईलैंड हो या विदेश की धरती हो, इटली हो, वहां नहीं कर सकता? वहां भी कर सकता है करने वाला। सबको पता होता है राहुल गांधी जा रहे हैं, कांग्रेस में तो पता ही होता है कि राहुल गांधी फला डेट से फला डेट तक बाहर रहेंगे। किस देश में जाएंगे, राहुल गांधी के बारे में यह भी पता होता है, कांग्रेसियों को तो पता ही होता है। तो जान को जोखिम में डालना जानबूझकर कोई षड्यंत्र का हिस्सा है क्या? ये गुप्तचर एजेंसी इस मामले में पता लगाने की कोशिश में है, लेकिन ये निश्चित जानिए कि ये 2024 के चुनाव में कोई मुद्दा इनके पास नहीं है। ये सत्ता में वापसी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं केवल यहां हिंट दे रहा हूं कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये कुछ भी कर गुजर सकते हैं जिससे कि मोदी को बदनाम किया जा सके, भारत को बदनाम किया जा सके, भारत की सेना को बदनाम किया जा सके, भारत के सुरक्षा बलों को वो बदनाम कर सकें। हर हथकंडा अपना सकते हैं। और इसलिए जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं, जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं, उनका कहना यह है कि ऐसे स्टेट में आप जाकर के जहां अभी मतलब आप देखिए अभी भी टारगेट किलिंग हो रही है, जहां बॉर्डर स्टेट है, वहां इस तरह की बातें क्यों करते हैं? क्यों इतनी भीड़ लेकर के आना? असली बात यह है कि अभी आप देखें कि इस राहुल गांधी की यात्रा का जो रिजल्ट है वो तो कुछ हुआ नहीं। ये सोच रहे थे कि पीएम फेस बन जाएंगे, प्रधानमंत्री का चेहरा बनकर 2024 के चुनाव में उतरेंगे, वो भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक कोई मानने को इनको तैयार नहीं है कि राहुल गांधी पीएम फेस बनने की योग्यता रखता है। हालांकि कांग्रेस ने एक अच्छा खासा पीआर कंपनी को हायर किया और खूब कोशिश की कि राहुल गांधी एक महामानव है, देखिए टी शर्ट में घूम रहे हैं, ये देखिए पदयात्रा कर रहे हैं, इनके शौचालय देखिए कैसा साधारण सा शौचालय तक की वीडियो भी दिखाई गई। आपने कोई ऐसे नेता की वीडियो आज तक नहीं देखी होगी। कुल मिलाकर के राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया गया कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसकी हवा फुस हो गई कि वो कोई नेता राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है, केवल कांग्रेस के अलावा। क्योंकि ममता बनर्जी है वो अलग है, शरद पवार अलग चल रहे हैं, नीतीश कुमार ने अभी तक कुछ फैसला नहीं किया, वो भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और केजरीवाल जी तो सबसे अलग हैं, अभी तक उन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेसियों को लगता है कि उनकी जो ये यात्रा है इसका कोई रिजल्ट निकला नहीं। और लोकप्रियता की जहां तक बात है, राहुल गांधी का अभी भी मजाक ही उड़ता है। और जिस तरह के मुद्दे इस यात्रा में राहुल गांधी ने उठाए हैं, उन मुद्दों को और व्यक्तियों को अगर आप गौर करेंगे जो यात्रा में शामिल हुए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इस यात्रा का एक सूत्री कार्यक्रम है देश के अंदर माहौल को खराब करना, देश को बदनाम करना, फिर से वही सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाना, फिर से वही किसानों के मुद्दे पर बात करना, फिर से वही इंटॉलरेंस पर बात करना। इस बार इंटॉलरेंस शब्द के बजाय राहुल गांधी ने एक शब्द पकड़ा है, देश में नफरत बढ़ रही है, बात तो वही है। तो ये दुनिया में भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं, और ये ऐसा समय है जब दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति भारत में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं। ऐसे में भारत को बदनाम करके ये कहीं ना कहीं चीन को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। इनको लगता है कि चीन की कंपनियां बंद हो जाएंगी, भारत में जो उसका व्यापार है वो सिमट जाएगा, और चीन से आप जानते ही हैं कि कांग्रेस का तो समझौता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चीन को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बहरहाल राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को बनिहाल में रोक दिया है, और इन्होंने कहा है कि सुरक्षा पुख्ता हो जाएगी, उसके आगे बात करेंगे। लेकिन यहां जाकर यात्रा को रोकना और यह कहना कि सुरक्षा पुख्ता नहीं है, यह कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का अपमान है और सुरक्षा बलों का मनोबल डाउन करने वाली बात है। इसके पीछे का मकसद केवल यह है कि ये राहुल गांधी दिखाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को एक मैसेज देना चाहते हैं कि कश्मीर में अभी भी सुरक्षित कोई नहीं है और ठीक ठाक कुछ भी नहीं है। और इसलिए ये केवल एक मुद्दा बनाने के लिए इस मुद्दे को उठाया गया है, और यहां केवल और केवल इस तरह का नैरेटिव चलाने के लिए, जिस तरह का माहौल आपने देख रहे हैं कि इसी बीच में एक बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई है, और ये डॉक्यूमेंट्री जो आई है, इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी राहुल गांधी की यानी कांग्रेसियों की टीम बी जो है वो जेएनयू हो गया, जामिया हो गया, और अभी तो डीयू, भारत में जगह जगह इनकी जो ये छात्र मंडली है, ये इस
डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जिद पर अड़ी है कि हमें तो देखनी है, दिखानी है, क्योंकि उसमें धारा 370 और कश्मीर के हालात पर गलत बयानी की गई है, गलत रूप से दिखाया गया है। तो राहुल गांधी का ये यात्रा में अचानक सुरक्षा पर सवाल उठाना, और वो भी कश्मीर में पहुंचकर, और इस डॉक्यूमेंट्री जो बीबीसी की है इसमें कश्मीर की धारा 370 पर सवाल उठाना और सुरक्षा बलों पर सवाल उठाना, ये दोनों में एक ही टूल किट का हिस्सा दिखाई दे रहा है। बहरहाल कुल मिला के इसका खुलासा अब हो चुका है, और आप भी ये समझ लीजिए कि देश को बदनाम करने के लिए, देश की कोर्ट को बदनाम करने के लिए, सुरक्षा बलों को बदनाम करने के लिए यह पुराना हथकंडा इन कांग्रेसियों का है। इस बार बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का भी सहारा इसमें लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि देश ही नहीं तो देश के बाहर भी बैठी हुई कई शक्तियां कांग्रेस के साथ मिलकर देश के विरुद्ध अभियान छेड़े हुए हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस तरह से किसी भी नैरेटिव में ना फंसें और सही जानकारी देश तक पहुंचाएं। वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।